हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई वीडियो और कुछ न्यू जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार था अपने मॉडल पेपर आर्ट्स के लिए, साइंस कॉमर्स का आ चुका है। साइंस का 2 सेट जारी कर दिया गया है और फाइनली आर्ट्स का जो है 1 सेट जारी कर दिया गया है। लेकिन आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का जारी किया गया है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं और जो भी लोग मुझे जान रहे हैं, सभी का क्वेश्चन ये है कि मीन्स कितना जो परसेंट है और फिर कितना मार्क्स जो है वो मॉडल पेपर से एग्जाम 2021 का जो होने वाली बोर्ड एग्जाम उसमें दिया जाएगा। तो आज उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या मॉडल पेपर पढ़ने से कुछ फायदा है, बेनिफिट है, उससे क्वेश्चन आएगी या फिर नहीं आएगी, है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा आर्ट्स का जो मॉडल पेपर दिया गया है उसमें थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कुछ कैसा क्वेश्चन रहेगा और कितने मार्क्स का दिया गया है। तो आपको आर्ट्स में जो आप जानते हैं कि मीन्स प्रैक्टिकल जो आपका ज्योग्राफी में होता है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो मार्क्स है आपका वो आपका 100 में रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू है, ठीक है, जिसमें से आपको एमसीक्यू दिया गया है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4, उसमें चुनना है। और जो 10 है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। और जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको जो दिया गया है ग्रुप सी में जो दिया गया है उसमें है आपका 2 × 10 मीन्स 10 क्वेश्चन रहेगा, वो 2-2 नंबर का रहेगा। तो ये भी समझ लीजिए एक टाइप का ऑब्जेक्टिव ही है, मीन्स आपको ज़्यादा इसमें लिखना कुछ नहीं है, 2 नंबर का है, 2 से 3 लाइन में लिखना है आपको। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपको जानते हैं कि दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ, इसके प्रवर्तक कौन थे, मीन्स उदय कहाँ हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो ज़्यादा उदय कहाँ हुआ लिखना है, जगह का नाम, कौन थे इसके प्रवर्तक, उस आदमी का नाम लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए एक तरह का मीन्स ऑब्जेक्टिव ही है, ज़्यादा इसमें कोई डिटेल देना नहीं, जो कि 10 मार्क्स का है आपका। उसके बाद जो ग्रुप सी डी है 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4 5 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, 20 हो जाता है। और फिर आपका 5 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, जो कि आपका ग्रुप ई में रहेगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का, जिसमें लॉन्ग आंसर कहते हैं आप, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का रहता है। उसमें आपका ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी आपका 70 मार्क्स का है, 30 आपका प्रैक्टिकल जो स्कूल में लिया जाएगा, प्रैक्टिकल या कॉलेज में लिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है जो एमसीक्यू है। और आपका 120 से लेके 27, 21 से लेके 27 तक आपका फिर इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद 7 क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का है, तो आपका ये 70 मार्क्स का है। फिर इकोनॉमिक्स जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स है उसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव है, 30 एमसीक्यू है और 10 फिल इन द ब्लैंक्स है। पॉलिटिकल साइंस है, ये भी 100 मार्क्स का है, तो पॉलिटिकल 100 मार्क्स का है, तो इसमें भी 30 मार्क्स जो आपका ऑब्जेक्टिव है और 10 मार्क्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। तो ये मीन्स आर्ट्स का जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ आर्ट्स में आपका भी जो मेन सब्जेक्ट आपका, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए इंग्लिश कोर का वो जारी नहीं किया गया, हिंदी जारी नहीं किया गया। फिर आपका बहुत सारा सब्जेक्ट, फिलॉसफी है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब का मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया और इस पर कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है कि मीन्स क्या ये जो अपडेट है उन लोगों का जो सेट है वो जारी किया जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश कोर हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, इसका मॉडल पेपर जारी करना बहुत जरूरी है, जारी करना चाहिए था। अब पता नहीं झारखंड एकेडमी काउंसिल जारी करेगी कि नहीं करेगी, जैसे ही कुछ आता है जारी होगी या नहीं होगी, जारी किया रहता है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। और साथ ही मैं बताता चलूँ आपको कि मैं झारखंड एकेडमी काउंसिल का हर अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता हूं। अगर आप भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। तो जानते हैं अब कि जो मॉडल पेपर है, जो भी मॉडल पेपर आया, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, जिसका भी आ गया, तो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया सारे स्ट्रीम का। 10 वाले का भी आ चुका है, 11 वाले का भी, 12 वाले का भी आ चुका है ना। अब क्या है कि अब जानकारी ये जानना चाहते हैं आप, अब इस पर बात करते हैं कि क्या मॉडल पेपर पढ़ने से कुछ बेनिफिट, कोई फायदा है या नहीं है, या फिर मॉडल पेपर से कितने परसेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम 2021 में आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मॉडल पेपर जो होता है ना, मॉडल पेपर में क्या होता है कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड का 2021 में,
तो उसका समझ लीजिए एक सिंपल पेपर है कि मीन्स इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा 2021 में। इसमें अगर दिया गया है कि 40 ऑब्जेक्टिव है तो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन आप दीजिएगा 2021 में एग्जाम, उसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, 30 MCQ और 10 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी रहेगा। सेम पैटर्न रहेगा सारे का। मीन्स जैसा आपका मॉडल पेपर देख रहे हैं साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, मार्क्स उतना ही रहेगा। प्रैक्टिकल 30 है तो 30 प्रैक्टिकल आपको देना है और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें। ठीक है, अब रही बात कि मीन्स क्या इसे पढ़ने से आपका जो एग्जाम 2021 में होने वाली है उसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत हद तक हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, जैसे अभी सेट 1 है, साइंस वाले का सेट 2 मॉडल सेट जारी कर चुका है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से आने की संभावना है, आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मीन्स यही मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा सो। लेकिन आपके पास अभी बहुत समय है, आप आराम से मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, उसका आंसर बना सकते हैं। मॉडल पेपर को सॉल्व करने का मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि मॉडल पेपर, अगर आपको एक मॉडल पेपर आप प्रिंट आउट कर लें और उसके बाद बैठ जाएं और उसके बाद सॉल्व करें उसको, कि देखें कि आपकी तैयारी कहां तक हुई है, इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब आप सोचेंगे कि मॉडल पेपर को हम रट लें और इसी मॉडल पेपर से हम एग्जाम देंगे जाके, तो ऐसा नहीं होता है कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ गया वो सारा क्वेश्चन आपका उपसे मिलेगा। यस, हो सकता है अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आप मॉडल पेपर पढ़ के गए, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एग्जाम में दे दिया जाए। लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती करेंगे कि सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के ही एग्जाम देंगे कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही क्वेश्चन को मैं पढ़ लिया हूं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मॉडल पेपर से यस, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव कर लें, सब्जेक्टिव आप चांस नहीं रखें कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन उसमें आएगा। सो ऑब्जेक्टिव आ सकता है और ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आ सकती है। मॉडल पेपर में जो दिया गया वो भी आ सकता है, जो आपको मीन्स आप थ्योरी अगर पढ़े होंगे, आप थ्रू आउट पढ़ेंगे तो वहां से भी आ सकता है ना। तो मॉडल पेपर आपको सिर्फ ये जानकारी देने के लिए दिया गया है कि मॉडल पेपर से आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। मॉडल पेपर से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट आएगा, सब जानना चाहते कितना परसेंट आएगा, तो मैं बोल दूं 100% आएगा। तो मॉडल पेपर पढ़ लेंगे आप पास हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। 10% भी चांस मत रखिए कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा। सो आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, आप उसे पढ़िए और उसके बाद पढ़ने के बाद जो मार्केट में गेस अवेलेबल है उसको पढ़िए और उसके बाद मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर सॉल्व करने के बाद फिर आपका जो सिंपल पेपर आता है उससे सॉल्व कीजिए, तो उनसे आपको मालूम चले कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, उससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो आप ये क्वेश्चन ना करें कि कितना परसेंट आएगा। परसेंट मान के चले कि 10% भी चांस नहीं है कि सारा कुछ मॉडल पेपर से ही आ जाएगा। सो ओके, लेकिन मॉडल पेपर बनाना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जैसे एक सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है, उसमें से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। लेकिन आप सब्जेक्टिव ये सोचेंगे कि सब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन इसमें है तो यही 4 उसमें दे दी जाए, या फिर 8 क्वेश्चन है तो 8 में इसी 8 में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा उम्मीद ना रखें। हाँ, अगर मॉडल सेट पेपर जैसे कि एक सेट है, 3-4 सेट जारी किया जाता है, तो वो 3-4 सेट में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो 5 में 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 क्वेश्चन होता है। तो 20 में 1-2 में भी आ सकता है, में भी आ सकता है, लेकिन कन्फर्म मान के नहीं चले कि वही मॉडल पेपर से क्वेश्चन दिया जाएगा। सो ओके, आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन, कितना परसेंट, आप खुद अंदाजा लगा ले कितना परसेंट क्वेश्चन आएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस पर कुछ अपडेट आता है इस तरह का वीडियो तो मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।